माता शबरी की ये कहानी आपको जीवन में एक नई सीख देगी। प्राचीन समय में भील आदिवासी आज के घर एक कन्या पैदा होती है। उस कन्या का नाम श्रमणा और दूसरा नाम शबरी रखा जाता है। श्रमणा को उसकी माँ इंदुमती बहुत प्यार करती है। श्रमणा को बचपन से ही पशु पक्षियों से बेहद लगाव था। वो उन्हें बहुत प्यार करती थी। जब धीरे धीरे वो बड़ी होती है तब उसकी शादी की बात चलती है। एक पंडित है, श्रमणा यानी कि शबरी के पिता को कहते हैं कि इसका विवाह नहीं होगा, ये आजीवन सन्यासी बनकर रहेगी। उनकी बात का पता चलते ही शबरी के पिता शबरी का विवाह तय कर देते हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी सन्यासी बने, वो चाहते थे कि उसका जल्दी से जल्दी विवाह कर दिया जाए। वो उसका विवाह तय कर देते हैं। शबरी के विवाह की तैयारियां खूब जोरों से होने लगती हैं। सभी उसके विवाह की तैयारियों में जुट जाते हैं। शबरी के घर पर बकरी आदि जानवरों को, बहुत सारे जानवरों को लाया जाता है। उन्हें वहां पर इकट्ठा करके बांधा जाता है। एक दिन शबरी है वो अपनी माता से पूछती है कि इतने सारे जानवर हम क्यों लेकर आए हैं। तब उनकी माता कहती है कि तुम्हारा विवाह होने वाला है, विवाह में बहुत सारे बाराती है वो आएंगे, तो हम उनके स्वागत के लिए इनकी बलि देंगे और इनका मांस है वो स्वादिष्ट आहार के रूप में उनको परोसेंगे। जब शबरी ये बात सुनती है तो उसको बड़ा दुख होता है। वो सोचने लग जाती है कि वो इन जानवरों को कैसे बचाए। वो सोचती है कि वो इन जानवरों को यहाँ से भगा दे, लेकिन वो फिर दूसरी बार वो सोचती है कि अगर वो इन जानवरों को यहाँ से भगा देगी तो वो दूसरे जानवर ले आएंगे उसके पिता। फिर वो सोचती है कि अगर मैं ही यहाँ नहीं रहूंगी, अगर मैं ही भाग जाऊंगी तो मेरी शादी ही नहीं होगी और ये जानवर भी बच जाएंगे। जब ऐसा सोचती है और वो रात का समय होता है, वो सारे जानवरों को वहां से भगा देती है और खुद भी वहां से भाग जाती है। दूर भागते भागते वो ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचती है। वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि रहते हैं। वहां पर रहकर वो चुपके से उनका काम है वो करने लगती है। कुटिया में वो झाड़ू वाड़ू लगा देती है, लकड़ी इकट्ठा करने लग जाती है। जब ऋषि सोचते हैं कि ऐसा कौन है जो हमारा काम कर रहा है, तब वो एक दिन शबरी को काम करते हुए देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब शबरी उनको बताती है कि वो भील आदिवासी की कन्या है। तब ऋषि है वो उनको बहुत डांट लगाते हैं। वो कहते हैं कि तुम नीच जाति की हो, तुम्हारा यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। वो उसको वहां से भगा देते हैं। शबरी धीरे 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 करके सभी ऋषि मुनियों के पास जाती है और उनसे गुरु दक्षिणा लेने के लिए कहती है कि उन्हें गुरु दक्षिणा दे दे। लेकिन कोई भी मुनि है वो उनकी जाति को देखकर उन्हें गुरु दक्षिणा नहीं देता है। सभी उनको वहां से भगा देते हैं। एक बार ऐसे ही करते करते शबरी है वो मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच जाती है। जब वो मतंग ऋषि के आश्रम में जाती है तो वो उनसे भी गुरु दक्षिणा देने के लिए कहती है। मतंग ऋषि खुश हो जाते हैं, वो उन्हें हाँ कर देते हैं कि वो उसे गुरु दक्षिणा देंगे। यही नहीं, वो उनको अपनी बेटी के रूप में मानने लग जाते हैं। धीरे धीरे मतंग ऋषि बूढ़े होते जाते हैं। जब मतंग ऋषि एक बार शबरी माता है उनको बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं कि मैं अब अपना देह त्यागना चाहता हूँ। तो माता शबरी कहती है कि अगर आप देह त्यागेंगे तो मैं भी आपके साथ अपना देह त्याग दूंगी, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन मतंग ऋषि है वो उसको मना करते हैं। वो कहते हैं कि अभी तुम यहीं पर ही रहो, तुम्हारी रक्षा भगवान करेंगे, तुमसे मिलने के लिए भगवान श्री राम आएंगे। वो कहती है कि श्री राम कौन है और मुझे उनकी प्रतीक्षा क्यों करनी है। तब मतंग ऋषि कहते हैं कि श्री राम ही भगवान है, वो विष्णु भगवान का अवतार है, वो तुमसे मिलने आएंगे, वो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें जरूर देंगे और तभी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। शबरी है वो उनकी बात मानकर वहीं पर ही रुक जाती है और मतंग ऋषि अपना देह त्याग देते हैं। जब मतंग ऋषि अपना देह त्याग देते हैं तो वो श्री राम के आने की प्रतीक्षा में अपना जीवन काटने लगती है। रोज अपनी कुटिया की सफाई करती है, अच्छे अच्छे ताजा ताजा फूल लाकर रास्ते में बिछाती है कि भगवान आएंगे। मीठे मीठे बेर है चक्कर उनको लाती है ताकि भगवान आएंगे तो वो उनको परोसे। ऐसे करते करते बहुत समय बीत जाता है। एक बार वो पानी भर रही होती है, तभी एक ऋषि है वो वहां आ जाते हैं। वो उनको अछूत कहकर वहां से एक पत्थर देकर उसको मारते हैं। शबरी के खून बहने लगता है। वो खून है वो पानी में मिल जाता है और वो सारा नदी का पानी है वो लाल हो जाता है।
ऐसा देखकर वो ऋषि और भी ज्यादा शबरी पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम अछूत हो, तुमने इस पानी को क्यों छुआ, तुम यहाँ पे क्यों आती हो, क्यों रहती हो। वो उसको वहां से भगा देते हैं। जब वो पानी लाल हो गया तो उसको वो बहुत कोशिश करता है ऋषि कि उसको साफ कर दिया जाए। वहां पर रहने वाले सारे ऋषि हैं वो मिलकर बहुत कोशिश करते हैं, अपनी विद्याओं का भी उपयोग करते हैं कि वो साफ पानी उसका हो जाए, लेकिन वो पानी साफ नहीं होता है। ऐसे करते करते ऋषि थक जाता है, लेकिन पानी साफ नहीं होता है। एक बार भगवान राम वहां से गुजर रहे होते हैं, तभी ऋषि है वो उनको पहचान लेते हैं। उन्हें पता होता है ये भगवान है। तब भगवान को राम को वो ऋषि कहते हैं कि आप अपना पैर इस नदी में डालिए, इसका पानी लाल है, अगर आप पानी में पैर डालेंगे तो ये साफ हो जाएगा। भगवान राम है वो उसमें पैर डालते हैं, लेकिन वो पानी साफ नहीं होता। तब भगवान कहते हैं कि ये पानी कैसे लाल हुआ। वो उनसे सारा घटनाक्रम पूछते हैं कि कैसे लाल हो गया। तब वो सारा बताते हैं कि उन्होंने कैसे शबरी को पत्थर मारा था और उसका खून है वो इसमें गिरा और वो पानी लाल हो गया। तब भगवान राम कहते हैं कि ये आपकी छोटी सोच का नतीजा है। ये जो पानी है लाल हुआ है, ये उनके कारण नहीं हुआ है कि वो अछूत है। ये पानी लाल आपकी वजह से हुआ है, जो आप शब्द आपने उनको बोले हैं उसकी वजह से हुआ है। तब भगवान राम कहते हैं कि मैं उन देवी से मिलना चाहता हूँ। भगवान राम माता शबरी की कुटिया में जाते हैं। माता शबरी बहुत खुश हो जाती है कि भगवान उनके द्वार पर आए हैं। माता शबरी उनको अपनी कुटिया में ले जाती है, अच्छे से बैठाती हैं और उनके लिए मीठे मीठे फल है वो चख चख कर उनके सामने रखती है। जब लक्ष्मण चखे हुए झूठे फलों को देखते हैं तो वो उनको खाने से मना करते हैं, लेकिन प्रभु राम कहते हैं कि ये फल झूठे नहीं हैं, ये तो मीठे हैं बेर। माता ने इन्हें चक्कर हमें दिया है, ये बेर बहुत ही ज्यादा मीठे और स्वादिष्ट है। भगवान राम बेर खाते हैं और माता को वरदान मांगने के लिए कहते हैं कि आप मुझसे कुछ मांगिए। तब माता कहती हैं कि मुझे आप मोक्ष दे दीजिए, मैं अपना शरीर त्यागना चाहती हूँ, मुझे आप मोक्ष दीजिए। माता शबरी अपना शरीर वहीं पर त्याग देती हैं। भगवान राम स्वयं उनका दाह संस्कार करते हैं और माता शबरी को ऐसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि माता शबरी का जन्म छोटी जाति में हुआ। उन्हें कितना दुख सहन करना पड़ा अपनी छोटी जाति के कारण, लेकिन उन्होंने कभी भी भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा, क्योंकि भगवान के लिए हम सभी बराबर होते हैं। मतंग ऋषि ने उन्हें कहा था कि भगवान जरूर आएंगे। भगवान अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। वो हमें कभी भी इस बात का फर्क नहीं करते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हर हर महादेव।